रुद्रप्रयाग जिले के बावई गांव की गरीब विधवा रैजा देवी के लिए डिजिटल व्यवस्था पिछले 15 सालों तक परेशानी का कारण बनी रही। आधार कार्ड न बनने के कारण वह केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से वंचित रही। रैजा देवी का कहना है कि उन्होंने जनता दरबार से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन हर बार तकनीकी कारणों से उनका आधार नहीं बन पाया। बीपीएल श्रेणी में होने के बावजूद न तो उन्हें सरकारी राशन मिला और न ही आवास योजना का लाभ मिला। मामला सामने आने के बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के हस्तक्षेप से आखिरकार 15 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद में उनका आधार कार्ड बना, जिससे अब सरकारी योजनाओं से जुड़ने की उनकी उम्मीद जगी है। तो उत्तराखंड की खबर है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की खबर है। तो रैजा देवी के लिए, जो कि एक बुजुर्ग महिला है, एक महिला जो कि उसका कई सालों से आधार कार्ड ही नहीं बन पाया, डिजिटल व्यवस्था 15 वर्षों तक यहाँ पर परेशानी की वजह बना और अब जाकर के ये इंतजार रैजा देवी का खत्म होता है और आधार कार्ड बनता है। तो उत्तराखंड की ये खबर है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की खबर। और अब जो इतने लंबे समय तक रैजा देवी कई योजनाओं से वंचित रही, कई सरकारी योजनाओं से जुड़ नहीं पाई थी, अब जाकर के ये व्यवस्था दुरुस्त होने के कारण, अपना आधार कार्ड बन जाने के कारण अब उम्मीद, एक नई आशा की किरण जगी है कि रैजा देवी अब कई सरकारी योजनाओं से जुड़ भी पाएंगी और उनका फायदा भी उठा पाएंगी। देखिए, एक छोटे छोटे कामों से हमारे को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। 15 साल से एक बहुत बुजुर्ग महिला हैं, हमारे पास आज वो आई और उनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। अलग अलग समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही थी। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आधार का जो नंबर है वो भूल गई थी। तो आज हमारी, क्योंकि पूरी टीम हमारे यहाँ पे थी, तो हमने देहरादून भी जो आधार देखते हैं UIDAI की टीम, आज ही हमने उनसे बात करी और हमारे जो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और SDM रुद्र पे आ गए, मैं उनकी भी बहुत अप्रिसिएशन करना चाहूँगा कि उन्होंने महिला के परिवार के साथ, वो जो बुजुर्ग महिला हैं उनके परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी डिटेल्स आज ही तत्काल बुलाई, उनसे मंगवाई और UIDAI से कोऑर्डिनेट करके आज के आज ही आधार कार्ड उन माताजी का बन गया है। तो हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि इतनी लंबी समस्या है, जो निजी समस्याएं हैं, आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से उनको बाकी भी समस्या आ रही थी। राशन कार्ड अपडेट होने में दिक्कत आ रही थी, उनकी किसान सम्मान निधि नहीं बन पा रही थी। समस्त सरकारी सेवाओं का जो लाभ है वो आधार कार्ड उसके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है। तो आज उनका हम आधार कार्ड बना पाए, ये एक छोटी सी बात है, एक महिला का निजी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये छोटी सी बात जो कि एक बहुत लंबे समय से एक व्यक्तिगत परेशानी के रूप में जूझ रहा था पूरा उनका परिवार, आज वो हमारी टीम उसका रेजोल्यूशन कर पाई, तो हमें भी बहुत खुशी है। इसी तरह से मैं समझता हूँ, ये तो एक छोटा सा विषय है, बहुत सारे लाभार्थी होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दर दर उनको भटकना भी पड़ता है और कई जगह से समाधान भी नहीं मिलता कि ये प्रॉब्लम का सलूशन किस जगह जाके मिलेगा। उनका आधार कार्ड नहीं बना, कितनी जगह वो चले गए, CSC सेंटर वाले बोल रहे हैं इतने दिनों बाद आ जाएगा, जाते जाते वो थक गए हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो तहसील दिवस का शिविर लगा था उस दिन में हमने ये बात रखी थी, पर फिर भी किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। कृपया जल्द जल्द इनका आधार कार्ड बनवाने की कृपया। इनकी स्थिति बहुत ही डमाडोल है सर, ये इनके हस्बैंड भी नहीं हैं और 3 साल हो गए उनके हस्बैंड को वो हुए और इनका एक लड़का है। कहाँ कहाँ जाएंगी अकेली औरत। और बात यह है कि राशन से लेके कितनी जगह आधार कार्ड की ज़रूरतें होती हैं। देहरादून में नए साल के मौके पर देहरादून में पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की तैयारियां पूरी की है। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जनता और पर्यटकों के सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। सभी प्रमुख पॉइंटों पर पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों के द्वारा तैनात बल को नियमित रूप से ब्रीफ भी किया जा रहा है। साथ ही अधिकारी खुद भी लगातार फील्ड में रह करके चेकिंग भी कर रहे हैं। तो देहरादून की तस्वीरें न्यू ईयर पास में है और उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन व्यवस्था को मुस्तैद
किया जा रहा है। हर इलाके में ट्रैफिक के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। इलाके के जितने भी अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। पूरी देहरादून पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। सख्ती की तैयारी पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में मॉडल जिला चंपावत में संचालित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। लोहा घाट के बाराकोट इलाके में स्थित पोखराखाल मैदान में आयोजित इस शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फरियादियों से सीधा संवाद करके ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। बाकी के मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए जहां पर योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए। पशुपालन, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा शिविरों में सैकड़ों लोग और पशुओं का उपचार भी किया गया। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं महिला खुद सहायता समूहों के द्वारा हिलांस ब्रांड के जैविक उत्पादों ने लोगों का विशेष ध्यान भी आकर्षित किया। तो ये कैंप की तस्वीरें आप देख लीजिए और जिलाधिकारी ने जितने भी फरियादी यहाँ पर पहुंचे उनसे सीधा संवाद किया और ज्यादातर लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उनका मौके पर ही समाधान भी किया। लोहाघाट में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत ये कैंप भी लगाया गया जहां पर जितने भी फरियादी हैं उनसे सीधा संवाद हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए और ज्यादातर मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि अधिकारी लगभग 23 विभागों की समस्या जो हमारे ग्रामीण भाइयों को, बहनों को, माताओं को लगातार झेलनी पड़ती है, उसकी समस्या का समाधान आपके घर में आकर के, आपके न्याय पंचायत केंद्र में आकर के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। मैं आपकी ओर से इस समस्त न्याय पंचायत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सत प्रयासों से, उनकी योजना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। चंपावत में महिला सहायता समूह की उद्यमशीलता को सशक्त बनाने के लिए जिला सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन और ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह घरबियाल ने की। उन्होंने कहा कि क्लस्टर और एकीकृत मॉडल अपनाकर पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी और होम स्टे को जोड़ा जाए, जिससे महिलाओं को पूरे साल भर स्थायी आय भी मिले। सचिव ने महिला समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण करके उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री, उद्यमशाला, लखपति दीदी, रूरल इंक्यूबेटर और सामुदायिक पर्यटन योजनाओं पर चर्चा हुई और चाय उत्पादक गांवों को मॉडल गांव और ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ सहित अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला सहायता समूहों की महिलाएं भी मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। क्लस्टर मॉडल से साल भर आय बढ़ाने पर यहां पर जोर दिया गया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होती है, विपणन के निर्देश यहां पर दिए गए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएचजीज हैं हमारे, और उनमें उद्यमशीलता कैसे बढ़ाएं आगे, उसको लेके एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित की है। वैसे तो पूरे प्रदेश में हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सारे सीडीओज को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके ब्लॉक्स में जितने भी एसएचजीज हैं उसमें जो आरबीआई का कंसेप्ट है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स का, और जिसको अब नया नाम अभी मिला है मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना, उसके अंतर्गत कैसे एसएचजी की महिलाओं को एक
इंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना है, इसके संबंध में एक थोड़ा सा एक हमारा इंटरेक्शन था यहाँ के जनपद के जितने भी एसएचजीज हैं उनके साथ, और पूरे जनपद में जितने भी लखपति दीदी के रूप में जो पोटेंशियल जिनका है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं, इसको लेके भी उनके साथ एक वर्कशॉप था कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और समूह में कैसे सर्वाइवल अब सही ढंग से अपना करना है। इन सारी चीज़ों को लेके मेरे प्रदेश की पूरी टीम भी यहाँ आई थी। गुरुद्वारा रीठा साहिब में सिख गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 वीर पुत्रों साहिबजादों की शहादत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। रैली और गोष्ठी में साहिबजादों की वीरता, धर्म रक्षा और अदम्य साहस को याद किया गया, जिससे वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इतिहास धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा का प्रेरक उदाहरण है। कार्यक्रम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों और युवाओं ने भी भाग लिया और चारों साहिबजादों की शहादत की गाथाएं साझा की। मुख्य संयोजक सतीश चंद्र पांडे और जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने युवाओं से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने साहिबजादों के आदर्शों को याद करके उन्हें नमन किया। उत्तराखंड नैनीताल की बात करेंगे। घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव 2025 का आयोजन आज किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोटाबाग संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का बतौर उद्घाटन भी किया गया। तो वहीं पीएम द्वारा मन की बात के 105वें एपिसोड में उत्तराखंड की पहाड़ियों में युवा संचालित शिक्षा सेवा के एक प्रेरक उदाहरण के रूप में इसकी प्रशंसा की गई। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख लीजिए। कोटाबाग संकल्प यूथ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा जाता है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। सभी का अभिवादन खुद भी विनम्र तरीके से करते और स्वीकारते हुए दिखाई देते हैं। सादगी भरा अंदाज हमेशा की तरह यहाँ पर देखने को मिला। मंच की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटाबाग संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हैं। मंच पर ये तस्वीरें मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, उत्तराखंड के अंदाज में ही यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जाता है। माला उनको पहनाई जाती है। इस दौरान मंच पर कई अधिकारी मौजूद रहते हैं और एक तस्वीर उन्हें भेंट की जाती है और गणपति बप्पा की ये मूर्ति, विघ्नहर्ता की ये मूर्ति आशीर्वाद के रूप में भेंट की जाती है। और इससे अमूल्य तोहफा कुछ हो भी नहीं सकता जब गणपति बप्पा की मूर्ति आशीर्वाद के रूप में भेंट की जाए। लगातार वहां पर मंच पर जो भी दिग्गज मौजूद रहे, एक एक बारी बारी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हुए दिखाई देते हैं। उनसे रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े ही शालीनता के साथ में सभी का अभिवादन विनम्रता पूर्वक तरीके से स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। मंच की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोहाघाट के मनोज खरक्वाल भारतीय सेना में पदोन्नत होकर के मेजर जनरल बन गए हैं, जिससे चंपावत का नाम राष्ट्रीय लेवल पर भी रोशन हुआ है। वे जिले के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने सर्वोच्च पद तक पहुंचकर जिले का गौरव भी बढ़ाया। शिक्षाविद पिता प्रोफेसर एससी खरक्वाल और माता शांति खरक्वाल के संस्कारों में पले बढ़े मनोज खरक्वाल ने एनडीए से चयन के बाद में भारतीय सैन्य अकेडमी से एक कमीशन प्राप्त किया और लगभग 24 सालों तक आर्टिलरी रेजिमेंट में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दिया। उनकी ये उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है बल्कि चंपावत जैसे सीमांत जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जनप्रतिनिधियों समाज के विभिन्न वर्गों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे जिले का सामूहिक गौरव भी बताया। तो लोहाघाट के मनोज खरक्वाल मेजर जनरल बने हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। इससे पूरा उत्तराखंड उन पर गर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है।
देहरादून में लगातार बढ़ रही यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। लैंसडाउन चौक के पास में रेंजर ग्राउंड में लगने वाला संडे बाजार अब ISBT के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित किया है। जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। संडे बाजार के कारण इलाके में भारी जाम के हालात बन रहे थे, जिससे आम नागरिकों के साथ में बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानियां हो रही थी। बाजार के स्थानांतरण से अब लैंसडाउन चौक और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था अच्छी रहेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हो रही थी। विकासनगर में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जताया। उनका कहना था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या भी की गई और शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई, IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप IPL को निरस्त करने की मांग भी उठाई। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये विकासनगर की ये तस्वीरें जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध इसे माना गया है।